आज छात्रों की गूंज जो कैंपेन पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी चला रही है, उस कैंपेन के तहत उड़ीसा भुवनेश्वर में आज हम यहाँ पे एक इंटरेक्शन कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ। ये एंगेजमेंट स्टूडेंट्स के साथ पूरे देश भर में हो रहा है और इसका कारण ये है कि जिस तरह से पेपर लीक लगातार हमारे देश में हो रहा है और पेपर लीक का जो माफिया धर्मेंद्र प्रधान जो बीजेपी का मंत्री है वो चला रहा है, मोदी जी की देखरेख में चला रहा है, उसके खिलाफ हम ये कैंपेन कर रहे हैं। आज देश का युवा आत्महत्या कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है वो जितनी भी मेहनत कर ले, जितना भी संघर्ष कर ले, उसका कोई भविष्य हमारे देश में नहीं है और इससे हताश होकर वो आत्महत्या कर रहा है। इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट और कुछ हो नहीं सकता हम सबके लिए कि हमारे देश के युवाओं को हमारे देश का जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, उससे विश्वास हट गया है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसको दूर करने के लिए पूरे देश भर में राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ये कैंपेन चला रही है पेपर लीक के खिलाफ। पहली डिमांड ये है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। वो धर्मेंद्र प्रधान जो उड़ीसा से हैं और ऐसा काम करके उड़ीसा का नाम भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। साथ ही साथ एक प्रणाली चाहिए, क्योंकि एक धर्मेंद्र प्रधान जाएगा तो दूसरा धर्मेंद्र प्रधान आएगा जो पेपर लीक करवाकर हजारों करोड़ रुपए कमाएगा। तो हम चाहते हैं सिस्टम वैसा बने जिससे पेपर लीक की कोई गुंजाइश ना रहे। सिस्टम वैसा बने जिससे देश के युवाओं को विश्वास हो कि वो अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत में इस देश में अपना भविष्य बना सकते हैं, ना कि वही छात्र या वही युवा जिनके माता पिता बहुत अमीर हैं और बीजेपी नेताओं की जेबें भर सकते हैं 50 लाख 1 करोड़ देके, उन्हीं का भविष्य इस देश में है। इस सोच को तोड़ने की ज़रूरत है और सभी स्टूडेंट्स को उनकी मेहनत का हक मिले, इसके लिए कैंपेन हम चला रहे हैं। छात्रों की गूंज, राहुल जी इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं और पूरे देश भर में छात्र जो हैं इस कैंपेन से जुड़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी छात्र या उनके माता पिता नहीं चाहते कि उनकी जो बच्चों की मेहनत है वो बेकार जाए। जब बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं, माता पिता अपना संघर्ष करते हैं, अपने बजट कम करके बच्चों की महंगी महंगी कोचिंग फीस देते हैं और बच्चे जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जब बाद में पता चलता है कि वो पेपर लीक हो गया और जो बच्चों की मेहनत है वो सब ज़ाया हो गई, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। और इससे बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर मेंटल प्रेशर बढ़ता है और काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं, काफ़ी यूथ जो हैं इस मेंटल प्रेशर को बेयर नहीं कर पाते और आत्महत्या जैसे जो है वो कदम उठाते हैं जो कि नहीं उठाने चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स और युवा वो भी हैं जो मेंटल प्रेशर में हैं, ट्रोमा में हैं। उनका क्या, वो उनके बारे में कोई नहीं बोल रहा। तो इसलिए हमारे देश के युवाओं को ऐसा माहौल ना मिले जिससे उनके ऊपर प्रेशर बने, जिससे उनको ऐसे कदम उठाने पड़ें जो अपनी जान दे दें या वो डिप्रेशन में चल जाएं। इसको दूर करने के लिए ये कैंपेन चल रहा है और जब तक ये कैंपेन सफल नहीं होता हम संघर्ष करते रहेंगे। सर, उड़ीसा में भी जो छोटे बच्चे हैं उनका बुक में भी बहुत सारे गलतियाँ निकाला गया है। 1700 भूल हुआ है, इसमें क्या बोलना चाहिए आप? देखिए, ये गलती नहीं है, ये शाश्वत ऑर्गेनाइज्ड अपराध है जो बीजेपी कर रही है और ये अपराध इसलिए नहीं हो रहा है कि बीजेपी को कोई प्रॉब्लम है युवाओं से। अपराध इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अपराध करके बीजेपी और उनके नेता पैसा कमा रहे हैं। ये वही बीजेपी है जिसको अभी सत्ता में आए 12 साल हुए हैं और हजारों करोड़ रुपए की मालिक ये बीजेपी सरकार बन गई है और ये हजारों करोड़ वो हैं जो बीजेपी दिखाती है। वो लाखों करोड़ जो ऐसे युवाओं का भविष्य खराब कर कर करप्शन करके बीजेपी कमा रही है, उसका तो कोई खाता ही नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जानबूझकर एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है और करप्शन हो रही है। उससे चाहे देश के युवाओं का भविष्य खराब हो, उससे चाहे देश के जो लोग हैं जिनकी आस्था है, जैसे राम मंदिर है, वहाँ पे चोरी हो, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ पैसा चाहिए। सर, बॉलीवुड का सॉन्ग आया है छोटे बच्चों के बुक में, बॉलीवुड का सॉन्ग दिया गया है छोटे बच्चों के बुक में, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? निम्बुड़ा निम्बुड़ा एक सॉन्ग आया है, बुक में पढ़ाएंगे बोल। जो ऐश्वर्या राय ने जो मूवी में डांस किया था वो छोटे बच्चे के बुक्स में दिया गया है और झालमुड़ी और पानीपुरी जैसा सब्जेक्ट दिया गया है। इसमें क्या बोलना चाहेंगे आप? ऑलरेडी जो सिस्टम है हमारे देश के एजुकेशन का, वो एक रिजेक्शन सिस्टम बन चुका है, जिससे राहुल गांधी जी ने कोटा में कहा था कि 3000 छात्रों में से सिर्फ एक छात्र जो है वो आईएएस ऑफिसर बनता है। 3000 छात्रों में से सिर्फ 180 लोग जो हैं उनको एनईटी में एंट्रेंस मिलता है, एडमिशन मिलता है।
3000 छात्रों में से सिर्फ 30 लोग हैं जो आईआईटी को जिसको एडमिशन मिलता है, बाकी लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। इसको ठीक करने की ज़रूरत है, ना कि और ख़राब करने की ज़रूरत है। और बीजेपी जो ये कर रही है, जो मैंने आपसे सुना, इससे मुझे लगता है 3000 में जो एक छात्र आईपीएस बनता है, आईएएस बनता है, या 180 छात्र नीट क्वालिफाई करते हैं, ये आंकड़ा और ज़्यादा ख़राब होगा। और देश के एजुकेशन सिस्टम को ख़राब करना मतलब देश के भविष्य को ख़राब करना है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, बीजेपी को इससे कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से पैसों के लालच में ये करप्शन कर रहे हैं, पेपर लीक कर रहे हैं, मंदिरों में चोरी कर रहे हैं, तो इनको ना देश के युवाओं के भविष्य से कुछ लेना देना है, ना देश के धर्म से या लोगों की आस्था से कुछ लेना देना है। इनका एक ही धर्म है, एक ही माई बाप है, वो है पैसा, और वो कमाने के लिए वो जी तोड़ करप्शन कर रहे हैं।